हेलो फ्रेंड्स। कल हमने यूपी बोर्ड कक्षा 12 की हिंदी की बुक का संस्कृत दिग्दर्शिका के अंतर्गत जो भोजस्य दार्यम पाठ है उसका हिंदी अनुवाद जाना था और आज हम उसके प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। तो पहला प्रश्न है, द्वारपालः भोजम किम अकथयत। तो इसका अर्थ पहले जान लेते हैं। द्वारपालः, द्वारपाल ने, भोजम, भोज से, किम क्या, अकथयत कहा। द्वारपाल ने भोज से क्या कहा। तो इसका उत्तर पहली लाइन में ही है। द्वारपाल आगत्य महाराजम भोजम प्राह देव कौपीनाव से सो विद्वान द्वारि वर्तते इति। तो इसका उत्तर यही है इसमें कि द्वारपाल ने आकर भोज से कहा कि एक कौपीनधारी विद्वान द्वार पर हैं। तो इसे संस्कृत में हम लिखेंगे, द्वारपालः भोजम अकथयत यत कौपीनाव से सह विद्वान द्वारि वर्तते। द्वारपाल ने भोज से कहा, यत का अर्थ होता है कि द्वारपाल ने भोज से कहा कि कौपीनधारी विद्वान द्वार पर हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, द्वारपालः भोजम अकथयत यत कौपीनाव से सह विद्वान द्वारि वर्तते इति। दूसरा प्रश्न है, भोजम दृष्ट्वा कविः किम अचिंतयत। भोजम, भोज को, दृष्ट्वा देखकर, कवि ने, किम क्या, अचिंतयत सोचा। भोज को देखकर कवि ने क्या सोचा। तो इसका उत्तर दूसरी लाइन में है, सह कवि भोजमालोक्य अद्य में दारिद्र्य नाशो भविष्यति इति मत्वा तुष्टो हर्षाश्रुणि मुमोच। तो इसका उत्तर है कि भोज को देखकर कवि ने सोचा कि आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा या आज मेरी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। तो इसे संस्कृत में हम लिखेंगे, भोजम दृष्ट्वा कविः अचिंतयत अद्य मम दरिद्रतायाः नाशः भविष्यति इति। भोज को देखकर कवि ने सोचा आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा। भोजम दृष्ट्वा कविः अचिंतयत अद्य मम दरिद्रतायाः नाशः भविष्यति इति। तीसरा प्रश्न है, भोजस्य सभायां कः कविः प्रभातवर्णनम् अकरोत्। भोजस्य, भोज की, सभायां सभा में, कः कविः किस कवि ने, प्रभातवर्णनम प्रभात का वर्णन, अकरोत् किया। भोज की सभा में किस कवि ने प्रभात का वर्णन किया। तो इसका उत्तर लास्ट पैराग्राफ में है। जब राजा भोज कवि कालिदास से कहते हैं कि प्रभात का वर्णन कीजिए, तो यहाँ पे कवि कालिदास का नाम लिख दिया जाएगा कह कवि की जगह। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, भोजस्य सभायां कवि कालिदासः प्रभात वर्णनम अकरोत्। भोज की सभा में कवि कालिदास ने प्रभात का वर्णन किया। भोजस्य सभायां कवि कालिदासः प्रभात वर्णनम अकरोत्। क्वेश्चन नंबर 4, विदुषः ब्राह्मणस्य पत्नी कथम दुखिनी आसीत्। विदुषः विद्वान, ब्राह्मणस्य ब्राह्मण की पत्नी, कथम कैसे, दुखिनी दुखी, आसीत थी। विद्वान ब्राह्मण की पत्नी कैसे दुखी थी। यानी इसमें ब्राह्मण की पत्नी के दुख का कारण पूछा गया है कि वह क्यों दुखी थी। तो यहाँ पे देखिए लिखा है, जब राजा भोज ब्राह्मण को मुद्राएं दे देते हैं तो कहते हैं, त्वरितम गच्छ गेहम त्वत् गृहिणी खिन्ना वर्तते। शीघ्र ही घर जाइए, आपकी गृहिणी या आपकी पत्नी दुखी होंगी। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आपकी पत्नी दुखी होंगी क्योंकि वह गरीब थे। तो इसलिए राजा भोज ने कहा कि वह दुखी बैठी होंगी। जैसे उस श्लोक में ब्राह्मण ने अपनी दरिद्रता का वर्णन किया, उसे सुनकर कहते हैं, तो वही यहाँ पे हम लिखेंगे कि उनकी पत्नी दरिद्रता के कारण दुखी थी। विदुषः ब्राह्मणस्य पत्नी दरिद्रतायाः कारणात् दुखिनी आसीत्। विद्वान ब्राह्मण की पत्नी दरिद्रता के कारण से दुखी थीं। विदुषः ब्राह्मणस्य पत्नी दरिद्रतायाः कारणात् दुखिनी आसीत्।
क्वेश्चन नंबर 5, कालिदासस्य प्रभात वर्णनम आकर्ण्य भोजः तस्मै किम अददात। कालिदासस्य, कालिदास का, प्रभात वर्णनम, प्रभात का वर्णन, आकर्ण्य सुनकर, भोजः भोज ने, तस्मै उन्हें, किम क्या, अददात दिया। कालिदास के प्रभात का वर्णन सुनकर भोज ने उन्हें क्या दिया। इसका उत्तर सबसे लास्ट वाली लाइन है, राजाति तुष्टः तस्मै प्रत्यक्षरम लक्षम ददौ। राजा ने अत्यंत संतुष्ट होकर उन्हें प्रत्येक अक्षर पर 1,00,000 मुद्राएं दी। तो यहाँ पे इसका उत्तर है 1,00,000 मुद्राएं। तो हम लिखेंगे कालिदासस्य प्रभात वर्णनम आकर्ण्य भोजः तस्मै लक्षम अददात। कालिदास के प्रभात का वर्णन सुनकर भोज ने उन्हें 1,00,000 मुद्राएं दी। कालिदासस्य प्रभात वर्णनम आकर्ण्य भोजः तस्मै लक्षम अददात। छठा क्वेश्चन है, कवि कथम अरोदित। कवि कथम किस लिए, अरोदित रोए। यहाँ पे कवि के रोने का कारण पूछा गया है कि वह किस लिए रोए। तो इसका उत्तर है कि कवि अपनी दरिद्रता के कारण दुखी थे, वही तो जाकर राजा से अपनी दरिद्रता बताते हैं, इसलिए वह रो रहे थे। तो हम लिखेंगे कवि स्वदरिद्रतायाः कारणात् अरोदित। कवि अपनी दरिद्रता के कारण से रोए। कवि स्वदरिद्रतायाः कारणात् अरोदित। लास्ट क्वेश्चन है, राजा भोजः कालिदासम किम कर्तुम प्राह। राजा भोज ने कालिदासम, कालिदास को, किम क्या, कर्तुम करने के लिए, प्राह कहा। राजा भोज ने कालिदास को क्या करने के लिए कहा। तो इसका उत्तर है लास्ट पैराग्राफ का जो फर्स्ट वाली लाइन है, राजा तस्मै लक्षम दत्वा कालिदासम प्राह सखे त्वमपि प्रभातम वर्णय इति। तो इसका उत्तर है कि राजा उन्हें प्रभात का वर्णन करने के लिए कहते हैं। तो इसे हम लिखेंगे राजा भोजः कालिदास प्रभात वर्णनम कर्तुम प्राह। राजा भोज ने कालिदास को प्रभात का वर्णन करने के लिए कहा। राजा भोजः कालिदासम प्रभात वर्णनम कर्तुम प्राह। तो इस पाठ के अब सभी प्रश्नों का उत्तर हमने जान लिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।